हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी दमदार तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान यानी कि क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। एक इम्पोर्टेंट जो भी रिएक्शंस है इस वीडियो के अंदर, इम्पोर्टेंट रिएक्शंस यानी कि ऐसे रिएक्शंस जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाली जो अभिक्रियाएं हैं उन अभिक्रियाओं को हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉप 5 रिएक्शंस को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। 5 ऐसी अभिक्रियाएं देखेंगी जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आती हैं और आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो इसीलिए वही रिएक्शंस को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और ऐसी रिएक्शंस होंगी जो हमारे कई बार बोर्ड पेपर में आ चुकी होंगी या कहीं ना कहीं आ चुकी हैं किसी भी एग्जाम में। तो आइए हम एक एक रिएक्शंस को बिल्कुल ध्यान से समझते हैं और ये जो भी रिएक्शंस हैं इनको आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। जैसे कि बच्चों, हमारे पास पहली रिएक्शन है कार्बिल अमीन अभिक्रिया। अब आपको पढ़ना है कि कार्बिल अमीन अभिक्रिया में हमसे क्या पूछता है। जब हमें बोर्ड एग्जाम में हमसे आता है 2 से 3 रिएक्शंस आती हैं, 3 आ जाती हैं, 2 आ जाती हैं, कभी 4 आ जाती हैं, कभी 5 भी आ जाती हैं। ठीक है, तो लगभग 10 नंबर तक की रिएक्शंस आ सकती हैं हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर केमिस्ट्री में। ठीक है, तो कार्बिल अमीन अभिक्रिया जब बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है तो इसमें 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तो उदाहरण, इस अभिक्रिया का उदाहरण क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, यानी कि परिभाषा सहित उदाहरण आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम शुरू करेंगे, पहले उदाहरण देखेंगे, फिर उदाहरण से हम इसकी परिभाषा बनाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कार्बिल अमीन अभिक्रिया में, कार्बिल अमीन अभिक्रिया में आपको पता होगा हम कोई एक एमीन लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? एमीन लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने C6H5NH2 यानी कि एनिलीन ले ली, 6 कार्बन वाली हमने कोई एक एमीन ले ली। ठीक है, एमीन मतलब NH2 जो समूह है वो एमीन को प्रदर्शित करता है। किसको? एमीन को। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, कोई एक क्षार लेना होता है, क्लोरोफार्म के साथ क्रिया करानी पड़ती है। यानी कि क्लोरोफार्म का सूत्र होता है CHCl3 प्लस क्षार हम ले लेंगे KOH, या आप इसकी जगह पर NaOH भी ले सकते हो। क्या बच्चों? या आप ले सकते और NaOH भी। ठीक है, NaOH भी ले सकते हो, कोई भी क्षार ले सकते हो। ठीक है, अब हम जब इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? गर्म करते हैं, ये गर्म होगी। जब हम इसको गर्म करते हैं तो एक आइसोसाइनाइड देता है। आइसोसाइनाइड जैसे 6 कार्बन की है तो 6 कार्बन वाला आइसोसाइनाइड देगा, C6H5NC दे देगा। अब NC तो दे दिया, चलो अब हमें K भी निकालना है, Cl भी निकालना है, तो हम KCl के रूप में इसको निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, KCl के रूप में। अब जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचा है, आपको पता है इसको सदैव हम किसके रूप में निकालते हैं? गंगा जल के रूप में, यानी कि वाटर के रूप में। ठीक है, अब बात आती है रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करें। तो बैलेंस करने के लिए आपको सिर्फ Cl को पकड़ लेना है। किसको बच्चों? Cl को पकड़ लेना है, Cl। अब ये Cl यहाँ पर कितने? 3 है। अब हमने Cl यहाँ पर सिर्फ यूज किया है, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 Cl हो गए और इधर भी हमारी बैलेंस हो गई। अब हमें K जो है हमारे पास 3 हो गए, अब हमें 3 यहाँ पर भी बढ़ाने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जब हमने 3 यहाँ पर बढ़ाए, ठीक है, अभी हमने Cl को इस तरफ बैलेंस किया है, सिर्फ Cl को याद रखना है। अब हमने देखिए क्या कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ कहीं पर नहीं, यहाँ पर है, तो मतलब यहाँ पर भी हमें 3 से बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर 3 से बैलेंस करते हैं, हमारी पूरी रिएक्शन बैलेंस है, हर एक चीज़ बैलेंस है। अब इसका नाम की हम बात करते हैं, तो बच्चों इसका नाम होगा फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसका नाम है एनिलीन। क्या हो जाएगा? एनिलीन, क्योंकि ये मेन ग्रुप लगा, एनिलीन हो गया। ये बच्चों है आपका क्लोरोफार्म। क्या बच्चों? क्लोरोफार्म। एक KOH है या NH, कोई आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर बात आती है इसकी परिभाषा लिखनी है, सबसे मेन बात है। अब हमें परिभाषा लिखने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? परिभाषा कैसे लिखेंगे? जब हम लिखेंगे, जब एनिलीन की क्रिया किसी एक क्षार और क्लोरोफार्म के साथ कराई जाती है तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। यह अभिक्रिया ही कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहलाती। इसी तरीके से आप पूरी डिफिनेशन को लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं अगली रिएक्शंस को। अगली बच्चों जो रिएक्शन है वो हमारी एक कैनिजारो अभिक्रिया, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुकी है। कैनिजारो अभिक्रिया भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है,
कैनजारो अभिक्रिया में क्या होता है, हम कोई एक एल्डिहाइड यानी कि CHO लेते हैं, CHO वाला समूह लेंगे जिसमें हमें CHO मिलेगा, एल्डिहाइड लेते हैं, याद रखना होगा। अब हम क्या करते हैं, 6 कार्बन का एक एल्डिहाइड लेते हैं C6H5CHO, ठीक है। इसकी क्रिया क्या करते हैं, हम NaOH के साथ करा देते हैं, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ क्रिया करा देते हैं। जब हम इसके साथ क्रिया करा देते हैं तो क्या होता है, जो OH है जो एक एल्कोहल के रूप में निकल जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं C6H5, इसके बनेगा CH2OH प्लस C6H5COO C6 से C6H5 अब देखिए यहाँ पर C6H5 कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। कितनी बार है बच्चों, 2 बार है। तो हम यहाँ पर 2 से बैलेंस कर देंगे, ठीक है। और रिएक्शन हमारी बैलेंस है, ठीक है। इसका नाम क्या है, ठीक है। अगर हम इसके नाम की बात करते हैं तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा बच्चों बेंजल डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा, बेंजल डिहाइड, ठीक है। इसका क्या नाम होगा पूरे का, इस पूरे का नाम होगा बेंजल एल्कोहल, बेंजल एल्कोहल। इसका नाम बच्चों होगा सोडियम बेंजोएट। क्या होगा, सोडियम बेंजोएट नाम हो जाएगा इस पूरे का, ठीक है। अब बात आती है इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे। जब बच्चों इसकी परिभाषा लिखेंगे तो हम लिखेंगे, जब बेंजल डिहाइड की क्रिया NaOH के साथ कराई जाती है तो बेंजल एल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनता है। ये अभिक्रिया हमारी कैनजारो अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। इसी प्रकार से लिखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, तीसरी क्या है बच्चों, हमारी तीसरी रिएक्शन है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। हुन्स-डीकर अभिक्रिया में क्या होता है, आपको कोई एक एसीटेट लेना पड़ता है, उसके साथ कोई एक धातु लेनी पड़ती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COO। अब हम यहाँ पर सिल्वर ले लेते हैं, सिल्वर एसीटेट हो गया। अब जब हमने सिल्वर Ag का मतलब होता है सिल्वर एसीटेट हो गया। अब इसकी क्रिया हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन यानी कि Br2 के साथ करा देते हैं। एक इसकी उपस्थित रहती है CCl4 की, CCl4 का नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। इसका क्या नाम होगा, सिल्वर एसीटेट। क्या होगा, सिल्वर एसीटेट। इसका क्या नाम होगा बच्चों, ब्रोमीन। इसका नाम आप लोग लिख लेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। जब इसके साथ क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, CH3 और इसका जो Br2 है, इसका एक Br निकलेगा और AgBr निकल जाता है AgBr के साथ। अब AgBr निकल गया तो बचा क्या, COO बचा, तो इसको हम CO2 के रूप में निकाल देते हैं, ठीक है। अब इसकी बात आती है इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे। जब बच्चों इसकी हम परिभाषा लिखेंगे तब लिखेंगे, जब सिल्वर एसीटेट की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से कराई जाती है तो मेथिल ब्रोमाइड बनता है। यह अभिक्रिया ही हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। इसका नाम इसका नाम हो जाएगा बच्चों मेथिल ब्रोमाइड, क्योंकि बच्चों IPSC नाम है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो रिएक्शन है वो है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, तो आपने पढ़ा होगा, फिटिंग अभिक्रिया में डाइफेनिल बनता है। क्या बनता है बच्चों, डाइफेनिल बनता है। तो कैसे बनता है, मान लीजिए हमारे पास एक बेंजीन की रिंग है, इसमें हमने क्या किया, क्लोरोबेंजीन लगा दिया। क्या लगा, Cl लगा दिया। अब ये हो गया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। प्लस हमने क्या किया, एक सोडियम धातु ले ली। अब चाहे तो आप इसके 2 अणु ले लीजिए, चाहे आप इधर एक बार और इसको बना लीजिए ऐसे। अब इसकी उपस्थिति आपको रख लेना है शुष्क ईथर की। किसकी बच्चों, शुष्क ईथर की उपस्थिति रखते हैं। तो इसका जो Cl है वो Na के साथ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो Cl है, इधर इसको हम दोनों रिंगों को बना के इधर क्या करेंगे, जोड़ देंगे ऐसे। इनके बीच में गोला करेंगे या 3 जगह पर डबल बांड लगाएंगे। 3 जगह पर सिंगल बांड लगा दें तो वो डबल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इसका नाम होगा बच्चों डाइफेनिल हो गया। अब इसका क्या नाम था, इसका नाम था बच्चों क्लोरोवेंजीन। क्या था, क्लोरोवेंजीन। अब हमें देखिए यहाँ पर क्या है, Cl तो 2 हैं, तो हम इसको NaCl के रूप में निकालेंगे, तो 2 से बैलेंस कर देंगे क्योंकि यहाँ पर है और यहाँ पर भी हम 2 से बैलेंस कर रहे हैं। अब बात आती है इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो बच्चों जब इसकी आप परिभाषा लिखोगे तब आप लिखोगे, जब क्लोरोबेंजीन के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो डाइफेनिल बनता है। ये अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया।
अब नेक्स्ट जो अगली रिएक्शन है और लास्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी है वो है रोजन-मुंडव क्रिया। अब रोजन-मुंडव क्रिया में क्या होता है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। रोजन-मुंड में क्या होता है, CH3COCl लेते हैं, थायोनिल क्लोराइड वो, ठीक है। जब हम इसमें क्या करते हैं, CH3COCl लेते हैं, प्लस इसका क्या करते हैं, अपचयन करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं। लेकिन इसकी उपस्थित किसकी रहती है, PDBaSO4 की उपस्थित रहती है, PDBaSO4 की उपस्थित रहती है। अब इसमें देखिए, अब इसका जो C है वो सिर्फ यूज किया जाता है और इसका H और हाइड्रो ऑक्सीजन को यूज किया जाता है और एल्डिहाइड बना दिया जाता है, क्या, CH3CHO। इसका नाम हो जाएगा बच्चों एसिटल्डिहाइड। प्लस क्या होता है, HCl जो होता है वो निकल जाता है, इसका Cl और एक हाइड्रोजन यहाँ का बचा था वो निकल गया। अब बच्चों इसकी परिभाषा फिर बात आती है, परिभाषा तो मैंने आपको परिभाषा लिखना तो बता ही दिया है। अब इसकी परिभाषा, इसका नाम बच्चों एसिटल्डिहाइड है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है। इसकी जब आप परिभाषा लिखोगे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उसको लिखकर मेंशन करोगे और हमारे पास कमेंट करोगे। हम देखेंगे आपने कैसे समझा है और किस तरीके से परिभाषा लिखने का प्रयास किया है। तो आप लोग हमारे पास कमेंट कर देना, हम परिभाषा आपकी देखेंगे और हर एक बच्चे का कमेंट भी पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, इसकी परिभाषा क्या होगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।